हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या होगी, बहुत डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए इसे देख सकते हैं, चाहे वो क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी इंसान हो, स्पेसिफिक इंसान के लिए बेसिकली। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, डेविल लाइक प्रोटेक्शन जार्स, लव स्पेल जार्स, एक्टिवेटेड मिस्ट या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर सेव कर लीजिएगा और आप मैसेज कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडर अगर आप बनना चाहते हो घर बैठे और एडवांस ऑनलाइन सीखना चाह रहे हो तो ज़रूर आप मेरे एडवांस डिटेल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीख लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख रहे हैं। एंड ये जो कोर्स है बहुत डेप्थ में सिखाया जाएगा, ऑल अबाउट टैरो। साथ में सर्टिफिकेट्स भी अवेल करवाई जाएंगी पोस्ट कंप्लीशन। तो ज़रूर अगर आप अपने इंट्यूटिव क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना चाहते हो, यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो ये मौका आपके लिए बेस्ट होगा और आप इजीली घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, टैरो सीख सकेंगे। सो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप का, ज़रूर मैसेज कर सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए या फिर इनरोलमेंट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज़, आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज़ फील होने वाला है कि हमने भी बहुत वेट कर लिया, उन्होंने भी शायद बहुत वेट किया होगा, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना हम उनके तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एफर्ट्स डाल पा रहे हैं और ना ही वो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आएगा, फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि कहीं ना कहीं वेट करके वो अपना और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि इनिशिएट किया जाए अपने तरफ से एफ़र्ट्स को। तो आपके पर्सन को फ़ील होगा कि ना आपसे कुछ हो पा रहा है, ना उनसे कुछ हो पा रहा है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं डीले क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि सही नहीं है। और यही डीले कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिटैचमेंट को भी ला रही है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, इस अटैचमेंट को बिल्ड करने में, फेथ को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था आप दोनों के बीच में। और अभी अगर आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेके म्यूचुअल लेवल पे एफर्ट नहीं डालते हो या कोशिशें नहीं करते हो तो सारी चीज़ें वीन भी चली जाएंगी, सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा जो पास्ट में आप दोनों ने कहीं ना कहीं डाला है। और जो प्यार आप दोनों करते हो वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा, उसमें फेलियर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पर्सन को फील होगा कि अब बहुत हुआ, अब वो अगर इंतज़ार करेगी या करेगा तो उन्हें करने देते हैं। बट जब हमें समझ आ रहा है कि हम उनकी तरफ से उम्मीदें रख के या इंतज़ार करके या एक्सपेक्ट करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यही सही वक्त है कि हम अपने तरफ से इनिशिएशन लें जो हमें सही लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो हमें समझेंगी, अगर वो हमें सच में प्यार करती होंगी या करता होगा, तो वो भी मेरे इस एनर्जी को, इस इनिशिएशन को समझ के रेसिप्रोकेट करेंगी या करेगा। तो आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में फ़ील होगा कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है और जो भी नेसेसरी नेक्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है वो ये लेना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक
ये इंसान अगर आपके टूवर्ड्स या आप दोनों के रिश्ते के टूवर्ड्स कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे थे या कुछ भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये इंसान चाह रहे थे कि आप ज़्यादा एनर्जी पुट इन करो इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में दिखेगा कि नहीं, किसी ना किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। दोनों ही अगर डटे रहेंगे, रिजिड रहेंगे एक ही चीज़ में कि पहले वो करे पहले वो करे, तो रिश्ता हमेशा रुका हुआ रहेगा। ना आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे, ना एक दूसरे के ख्यालों में खुश रह पाओगे, और ना एक दूसरे से बिछड़ के खुश रह पाओगे। तो कंक्लूजन आना चाहिए, और कंक्लूजन तभी हो पाएगा जब कोई एक इंसान कदम बढ़ाएगा, जब कोई एक इंसान दिल की बात कहेगा, जब कोई एक इंसान ज़्यादा एफ़र्ट डालेगा। तो आपके पर्सन वही एफ़र्ट, वही प्यार दिखाना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ील होगा कि बहुत हो गया है, अब जो भी करना है हमें करना है। और अगर सामने वाले इंसान को मेरे प्रति प्यार इंटरेस्ट है, तो वो भी मेरे चीज़ को समझेंगे एंड वो रेसिप्रोकेट करेंगे, और हम दोनों के बीच में जो रुकावटें बनी हुई हैं वो रुकावटें हट जाएंगी, ठीक है। तो इस फीलिंग में कहीं ना कहीं आएंगे, जिसके चलते नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो हैं ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, या बहुत प्लानिंग नहीं करेंगे एफ़र्ट डालने के लिए। उन्हें इंस्टेंटली जो भी महसूस होगा वो करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक कॉल इनफ है तो वो एक कॉल कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि एक मैसेज कर देना चाहिए तो कर देंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें आपको सॉरी कहना चाहिए, कह देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपको प्रपोज़ कर देना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे वो आपको प्रपोज़ कर देंगे, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है कि किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, तो वो अचानक से ले लेंगे। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो स्टैंड लेंगे, जहाँ पे हो सकता है आपको पता ना चले कि आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है डायरेक्टली, बट वो लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है, जहाँ पे वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएंगे कि मुझे पहले ये करना है वो करना है। उन्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है, इनिशिएट करना है, तो अब तक जो चीज़ मैं करना चाह रही थी, अब मुझे कर देना है, और फिर मुझे रुका नहीं रहना है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, अपने तरफ से कोशिश करनी है कि चीज़ें मैं सजा सकूँ, सही से बना सकूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के अंदर रहेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्टिव स्टेट ऑफ एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ज़रूर से ज़रूर आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स, कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर से ज़रूर रिसीव करने वाले हो। चाहे आपका कितना ही लंबा सेपरेशन चल रहा हो या कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि देखिए एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, फिर भी अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तो गारंटीड उनके दिल में आपके प्रति वो प्यार, वो इंटरेस्ट, वो अट्रैक्शन सेम लेवल पे है जितना आप उन्हें चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि अब नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी माइंड थॉट, कोई भी ईगो, कोई भी बीच में नहीं आ सकता आपके पर्सन को एफर्ट्स डालने में, ठीक है। तो वो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को सही करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट वो बिना सोचे समझे ज़रूर जल्द से जल्द डालेंगे, ताकि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लोजनेस आ पाए, आइस ब्रेक हो पाए, या जो स्टेगनेंसी है, रुकावटें बनी हुई हैं, दूरियां बनी हुई है, वो थोड़ा सा कम हो, फिक्स हो, और आप दोनों म्यूचुअल लेवल पे फिर से वर्क कर पाओ, या एक दूसरे से बात कर पाओ, क्लैरिटी ला पाओ सिचुएशन में। सो ये चीज़ आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लियरली दिख रही है। तो डेफिनेटली एफर्ट मोड ऑन रहेगा इनका। आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते को फिर से सही करे, या फिर अगर अभी अलग अलग रह रहे हो तो ये फिर से आपके लाइफ में कम बैक करे विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, साइड में कर देती हूँ। तो साइड में कर देते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। वी हैव आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम रेफ्रेड अ लिटिल बिट। तो अब में से बहुत लोगों की सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों को शादी करना है, बट आपके पर्सन हो सकते हैं नहीं मना पा रहे थे अपने पेरेंट्स को, या फिर आपके उनके पेरेंट्स उससे अगेंस्ट में थे, तो ये कुछ एज सच कर नहीं रहे थे ताकि आप दोनों की शादी हो जाए। बट अब आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो फैमिली के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड वो अपने पेरेंट्स को मना पाए ताकि आप दोनों का रिश्ता पक्का हो, ठीक है। ये सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
और आपके पर्सन ऑफिशियल करना चाहेंगे ज़रूर नेक्स्ट 48 आवर्स में। उन्हें फील होगा कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, उन्हें सीरियस होना है और उन्हें ऑफिशियल करना है, ताकि उनसे जुड़े हुए सारे लोगों को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता चले। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने भी उनके लिए कोई एफर्ट नहीं डाला अब तक। वो वेट कर रहे थे तो आप भी वेट ही किए जा रहे थे। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि नाराज़ तो मैं हूँ कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया अभी तक, बट अब मुझे रुकना नहीं है, मुझे इनिशिएट ज़रूर करना है, एफर्ट्स अपनी तरफ से ज़रूर डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना, अगर कोई प्रॉब्लम है जो इन्हें बॉदर कर रही है, या कोई एक मेन फैक्टर की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ये इंसान टाइम नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस बारे में ये इंसान आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो ज़रूर आपको समझाएंगे या बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, जिसके चलते जितना उन्हें इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी देंगे जो कहीं ना कहीं पहले वो नहीं दे रहे थे। पहले हो सकता है कि घोस्ट कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या कभी ढंग से बात कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी टाइम दे रहे, कभी नहीं दे रहे। तो आपके माइंड में भी हो सकता है कि एक एंजाइटी क्रिएट हो गया कि आखिर ये इंसान के दिल में क्या है, कि ये हमें कभी हमने हमारे साथ बहुत अच्छे से है तो कभी बहुत रूड है। तो वो क्लैरिटी वो देंगे कि आखिर ऐसा बिहेव वो क्यों करते हुए आ रहे हैं अब तक। जो कोई भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं उस रीज़न के बारे में आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर पता चलेगा। ठीक है। इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हुए आए हैं कि दे डोंट नीड यू, या उन्हें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। बट उनको अब नज़र आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत थे, ठीक है। और जो उन्होंने आपको वेट करवाया है उससे कहीं ना कहीं वो खुद भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपसे ज़रूर अपोलॉजी मांगेंगे कि जो भी चीज़ उन्होंने मैच्योर होकर कही हो आपको, जिससे आप हर्ट हुए हो और आप दोनों का रिश्ते में खटास आई है, वो सारी चीज़ों को वापस लेना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। लेट्स सी। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्लीज़ प्रे फॉर मी। सो देखिए, पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन किसी ना किसी चीज़ से डील कर रहे हैं। बॉटम डेक से है आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो ना आपसे खुल के बात करना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, एंड वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो आपसे कनेक्ट कर सके थ्रू कॉल, थ्रू मैसेज और थ्रू फिजिकल मीटिंग। तो वो ज़रूर 110% कोशिश करेंगे, किसी के थ्रू भी हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो आपसे बात करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पर्सनल लेवल पर जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज ये आपको कह नहीं पाए हैं अभी तक, तो वो कहना चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि आखिर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्या करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप में से बहुत लोग रीडिंग्स तो देखते हो, बट आप दोनों समझ नहीं पाते हो आप कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कनेक्शंस को लेके क्या सोचूँ, क्या समझूँ, क्या एफर्ट्स डालूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को कि उन्हें इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाहिए। लेट्स सी। फोकस कीजिए जिस भी एनर्जी पे, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, उनको प्रे कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। लेट्स सी। ओके। सो देखिए, गाइडेंस आपको ये मिल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, एंड बेसिकली आपके ओवरऑल लव लाइफ को लेकर, कि आपका जो लाइफ का पर्पस है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ बेसिकली और योर रिलेशनशिप, हैप्पीनेस पे फोकस करूँ, ठीक है। जो मोमेंट्स आपके रिलेशनशिप के रहे हैं जिसमें आप हैप्पी हुए हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस प्रेजेंस, उसे याद रखो। बाद बाकी जो नेगेटिविटी है, हर्ट है, उल्टे सीधे ख्यालात है या उल्टे सीधे सिनेरियोज बने, उसे भूल जाओ। दूसरा, प्रेजेंट में सिचुएशन जैसा भी हो, आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इंटरनली हैप्पी रहोगे विदाउट बीइंग डिपेंडेंट टू समबडी एल्स, ठीक है, उतना आप वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते चले जाओगे जिसके आप डिज़ायर्स रखते हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो। सो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ में या फिर स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से, अपने आप से खुश होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी लव लाइफ बेकार चल रही है तो मैं खुश नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, तो मैं खुश नहीं हो सकती। खुश होने का रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ टफ हो चुकी है
और कोई रीज़न नहीं बचा खुश होने का, तो रीज़न ढूंढिए, नए दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, खुद बाहर जाइए, सोशलाइज़ कीजिए, खुद अपने लिए शॉपिंग कीजिए, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं बनता है, शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, मंदिर जाया कीजिए डेली बेसिस पे, पूजा पाठ किया कीजिए। मंदिर जब आप जाओगे ऑटोमेटिकली आपको एक डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत अकेले हो, दोस्त नहीं बना सकते हो, लवर नहीं बना सकते हो, फैमिली वाले सपोर्टिव नहीं है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है और घूमो भी तो कहाँ घूमने जाऊँ, ऐसा अगर कन्फ्यूजन्स है, तो घर के पास में जो भी मंदिर हो वहाँ जाके बैठे रहिए, वहाँ जाके पूजा दीजिए। नहीं पूजा दे सकते हो तो बैठे रहिए मंदिर में। ऑटोमेटिकली देखोगे कि हैप्पीनेस विल फाइंड योर वे, और आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न या स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढना नहीं पड़ेगा टू गेट हैप्पीनेस और टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। सो ज़रूर फोकस करें, डेली अफीम अफीम करें, डेली डेली नींद से उठिए, बासी मुंह में ही, बिना कुछ ब्रश करे, शावर लिए, नींद से उठते ही अफीम करें कि happiness is my goal. I don't chase happiness. Happiness come towards me automatically. I am the happiest person in the world. Universe loves me a lot. Universe gives me all the happiness in life. I am blessed. इस तरीके से अफर्मेशन डेली बेसिस 7 बार, 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या फिर 101 बार करें, जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। एवरी मॉर्निंग करिए। जब आप देखोगे कि आप अपने आप में खुश हो, पर्सनल लाइफ में यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ, योर वर्क, योर डेली रूटीन, ठीक है, योर सेल्फ, अपने आप आपका रिलेशनशिप सही होगा, ठीक है। सो डिटैच होना ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से होना है कि डिटैचमेंट में भी कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ना रहे, ठीक है। तो इस पर आप ज़रूर काम करें। आपका कनेक्शन, आपका लव लाइफ ओवरऑल बेहतर होता चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि कभी कोई ब्रेन वॉश करता है, तो कभी आपका माइंड आपको ब्लॉक करता है, कभी उस पर्सन का माइंड उन्हें ब्लॉक करता है, ठीक है, कभी कोई पास्ट का ट्रॉमा ब्लॉक करता है। तो ब्लॉकेजेस की वजह से भी कहीं ना कहीं फर्दर मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार ले सकते हो, ठीक है। सो जिसके चलते क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जीज़ है, बुरा साया है, ठीक है, किसी ने स्पेल करवा के रखा है, या फिर कोई जेलस है आपके आसपास में, या फिर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, ओवरथिंक करते हो, तो वो सारी बुरी एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स से आपको ये प्रोटेक्टेड रखता है। ये एनर्जाइज्ड एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार, ये एनर्जाइज्ड होता है आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। तो इसे जब भी आप कैरी करोगे, अपने पास रखोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। तो ज़रूर अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ लाइफ रुकी हुई है, कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं है ज़िंदगी में, नेगेटिविटी है, ठीक है, स्टकनेस सा है, ज़रूर इस जार को आप अपने पास रख के देखिए। इट विल डेफिनेटली ब्रिंग मिराकल्स टू योर लाइफ। उसके अलावा लव लाइफ के लिए एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट है। तो अगर आपको लगता है कि अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स वगैरह आप ज़्यादा नहीं कर सकते, यू हैव अ बिजी शेड्यूल, ठीक है, तो एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। इसे सिर्फ आपको अपने नहाने के रूटीन में ऐड करना है, और जो भी आप चाहोगे अपने लव लाइफ में आकर्षित कर पाओगे, चाहे वो लॉयल्टी हो, रोमांस हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे अपने हस्बैंड वाइफ, अपने लवर के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और अपने आप के साथ भी। साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सो अगर आप एक कपल हो तो आप दोनों कपल मिलके भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल रिजल्ट के लिए। किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा आपका करियर एंड मनी बाथ सॉल्ट है, तो करियर में या मनी को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, एक्सपैंड करना चाह रहे हो, प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो। और करियर एंड लव बाथ सॉल्ट दोनों को आप साथ में भी यूज़ कर सकते हो। सो कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए, चाहे क्रिस्टल हो, जेमस्टोन हो, या फिर आपके इशू या फिर आपके विश के अकॉर्डिंगली आपको कन्फ्यूजन है कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, तब भी आप ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा हमारी टीम की तरफ से। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।